Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today I'm here with the new project which is project 4 and it is again based on the store management system, but this project will be entirely focused on mastering the where clause. इस पूरे project में हम where clause से related total 20 queries के set करेंगे और end तक आते आते I can guarantee कि where clause से related आपकी जितनी problems है वो सब खत्म होने वाली हैं. So guys, इसको अब हम start करते हैं. Quickly see how to create database, how to create tables and how to populate the data in such tables. So let's start it guys. So let's quickly understand the syntax of the select statement. Okay, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है select. Basically हम select क्यों use कर रहे हैं? To get some columns in the return. To get some columns in the return. ठीक है? Specifies which column we want. Then we have to mention the name of the columns. कौन सा कॉलम हमें चाहिए, ठीक है? उसके बाद उन कॉलम्स के नेम हम लिख देते हैं. फिर हमें मेंशन करना होता है फ्रॉम. ये डिफाइन करता है किस टेबल में से हमें चाहिए, तो हम यहाँ टेबल का नेम लिख देंगे. Then हमें लिखना होता है where. Where means to filter the rows also on the basis of the condition. So suppose हमें वो कॉलम चाहिए जिसकी वैल्यू 3 से लेस हो, ठीक है? तो ऐसी रोज को आप फिल्टर करके हमें दो, तो उनको फिल्टर करने के लिए हम where को यूज करेंगे. अभी जब आप प्रैक्टिकल देखोगे then it will be more clear. फिर आता है अगर जरूरत पड़ती है तो हम ग्रुप बाय करते हैं. ग्रुप बाय बेसिकली सपोज आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए क्लास वाइज, ठीक है? तो क्लास वाइज अगर आपको कोई चीज चाहिए, प्रोडक्ट आईडी वाइज कोई चीज चाहिए, सिटी वाइज कोई चीज चाहिए, सो वाइज जहां आ जा रहा है उस केस में हम ग्रुप बाय यूज करते हैं. बेसिकली हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कि क्लास 1 में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो बताइए, ठीक है? और किस कॉलम के बेस पे कर रहे हैं ग्रुपिंग, उस कॉलम का नाम हमें यहाँ मेंशन करना होता है. देन उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम हैविंग कंडीशन लगाते हैं, ठीक है? अब हैविंग कंडीशन क्या है, ये इस ग्रुप को भी फिल्टर करती है, फर्दर फिल्टर करती है. इसको आगे के प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, इस प्रोजेक्ट में अभी इसका यूज नहीं होगा. फिर ऑर्डर बाय बेसिकली क्या है, अगर आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो जो जिस भी ऑर्डर में चाहिए आप वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे अलॉन्ग विद देयर कॉलम नेम, ठीक? देन आपको सारे नहीं चाहिए रोज, सपोज 100 रोज है, यू डोंट वांट द 100 रोज, यू वांट ओनली टॉप 3 रोज, ठीक है? उस केस में आपको लिमिट यूज करनी पड़ती है. सो लिमिट में आपको जितनी रोज चाहिए उनके नंबर यहाँ लिख दो. दिस इज इट. सो ये है आपका सिंटेक्स फॉर द सेलेक्ट स्टेटमेंट. अब हम इन्हीं का यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में. सो सबसे पहले सेलेक्ट नेम ऑफ द कॉलम्स, जो भी कॉलम हमें सेलेक्ट करना है. देन जो भी टेबल नेम है उसके लिए फ्रॉम. फिर अगर रोज को फिल्टर करना है तो वेयर की कंडीशन. अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो फिर ग्रुप बाय. देन हैविंग इफ इट इज नीडेड, इस ग्रुप बाय को फर्दर फिल्टर करेगा. देन आफ्टर दैट ऑर्डर बाय, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में चाहिए. एंड देन द लास्ट लिमिट, जितने भी हमें रोज चाहिए उनकी लिमिट लिख दो. 3 रोज चाहिए, 4 रोज चाहिए टॉप. So this is all about the syntax. So let's start it and quickly have a look at the data set. So these are our tables. First table is customer table. Okay, in the customer table you can see there are total 4 columns. Columns को ही हम features भी बोलते हैं, attributes भी बोलते हैं. So there are total 4 attributes. The first one is customer ID, name, email, city. हर टेबल में प्राइमरी की होती है और एडिशनल फॉरेन कीज भी होती हैं. सो इस टेबल में अगर हम प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर आईडी को एज अ प्राइमरी की कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी इसकी वैल्यूज हैं वो सब अपने आप में यूनिक है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. सो दिस कस्टमर आईडी विल बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी की. देन नेम, ईमेल एंड सिटी. देन कम टू आवर नेक्स्ट टेबल विच इज ऑर्डर्स टेबल. Now, in this order table, there are total 4 columns again. Order ID, customer ID, order date and total amount. Okay. As we have seen that this customer ID was already there in the customer table. Correct? वहाँ पे ये primary की थी. But in this table, this customer ID will work as a foreign key. This customer ID will work as a foreign key. Why? Because ये पूरा column जो है वो customer table से हमें link कर रहा है. ठीक है? अब आती है बात कि इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी. सो इस टेबल की जो ओरिजिनल कीज हैं, यूनिक कीज जो इसी टेबल को बिलोंग करती हैं, किसी और दूसरी टेबल को बिलोंग नहीं करती हैं, वो है ये ऑर्डर आईडीज के वैल्यूज. सो ऑर्डर आईडी इस टेबल की प्राइमरी की है. एज यू कैन सी ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट एंड यूनिक. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टेबल पे विच इज प्रोडक्ट्स. नाउ इन दिस प्रोडक्ट टेबल there are total 5 columns, 5 attributes, and here there is no
फॉरेन की, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो इसी टेबल की ओरिजिनल है ना, किसी दूसरे टेबल से इसको नहीं लाया गया है, किसी दूसरे टेबल से ये हमें लिंक नहीं करा रही है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो है प्रोडक्ट आईडी एंड रेस्ट कॉलम्स आर नेम, कैटेगरी, प्राइस एंड स्टॉक्स। नाउ द लास्ट टेबल इज ऑर्डर डिटेल्स। नाउ इन दिस ऑर्डर डिटेल्स, ये टेबल बनाने का मेजर पर्पस ही यही है गाइस कि इसको हम बाकी के जितने भी टेबल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, सी यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 टेबल्स हैं। ओके, वन इज ऑर्डर डिटेल्स, वेट, ओके, सो वन इज ऑर्डर डिटेल्स। दूसरा जो है वो है ऑर्डर्स टेबल। ठीक, थर्ड वन इज प्रोडक्ट टेबल एंड लास्ट वन इज कस्टमर टेबल। तो हमने देखा कि कस्टमर टेबल एंड ऑर्डर टेबल आपस में ऑलरेडी इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, ये कस्टमर टेबल एंड दीज ऑर्डर टेबल, दीज टू आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। कैसे, कस्टमर टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी है वो हमारी ऑर्डर टेबल में भी, सॉरी, कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो हमारी ऑर्डर टेबल में भी गिवन है, कस्टमर आईडी। सो ये दोनों टेबल्स तो आपस में हैं कनेक्टेड। बट अब जब ऑर्डर डिटेल्स को हम ओपन करते हैं तो ऑर्डर डिटेल्स में क्या क्या है, इसमें है हमारी ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स में एक तो है ऑर्डर आईडी जो कि इस टेबल को बिलोंग कर रही है, प्रोडक्ट आईडी जो कि इस टेबल को बिलोंग कर रही है, प्रोडक्ट टेबल को, राइट। सो ये टेबल इससे कनेक्ट हो गई, ये टेबल इससे कनेक्ट हो गई, और ये वाली टेबल कस्टमर से भी कनेक्टेड है। इट मीन्स अगर सिंपल टर्म्स में देखें, अगर ए बी से कनेक्टेड है और ए सी से कनेक्टेड है तो बी और सी भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। सो बाय दिस मीन्स दीज ऑल टेबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी एक टेबल बिल्कुल ही किसी अलग डेटाबेस को, डेटा सेट को शो कर रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो। सो ये था हमारा टेबल्स का ओवरव्यू। अब हम आते हैं वन बाय वन अपनी क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। तो क्वेरीज परफॉर्म करने से पहले हमको कुछ एसेंशियल चीजें करनी होंगी। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना होगा। ठीक है, फिर हमें एसक्यूएल को बताना होगा कि अब हम इस डेटाबेस के अंदर ही अपना सब काम करने जा रहे हैं। देन आफ्टर दैट हमें इन चारों टेबल्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। ठीक है, ये जो भी अभी हमने टेबल्स देखी इनका स्ट्रक्चर अब हमें एसक्यूएल में क्रिएट करना होगा, इसको बेसिकली एसक्यूएल में ले जाना है। देन आफ्टर दैट एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जब पूरा, ठीक है, उसके बाद हमें डेटा उसमें पॉपुलेट करना होता है। ये वाला पूरा डेटा, जितनी भी वैल्यूज है ये सब हमें उसमें लानी होती है। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे डेटा को, ये हमारी होती है बेसिक फॉर्मेलिटी। देन आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म वन बाय वन ऑल द क्वेरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। So this is MySQL workbench. Now first of all we will create the database. So for creating database we have to simply write create database and then we have to give the name of that database which is store. Okay, now let's run it and refresh from here. After refreshing we can see that store name database has been created. Now we have to instruct SQL that now we are going to do the work under this database. So अब इसको रन करेंगे और ये आप देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में आ गया है। इसका मतलब है कि जो भी अब हम काम कर रहे हैं वो इसी डेटाबेस में स्टोर होगा। Now the next step is to create all 4 tables one by one. So सबसे पहले create टेबल को हम कैसे create करते हैं, so उसका syntax है ये। Here we have to simply write the create table and then the name of that table, उस जो भी टेबल का नाम हम रखना चाहते हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर डिटेल्स, वो नाम हम यहाँ दे देंगे। देन ओपनिंग ऑफ द पैरेंथेसिस। देन आफ्टर दैट जो कॉलम्स हमने देखे थे, 4 कॉलम्स थे, किसी में 5 थे, तो उन कॉलम्स को वन बाय वन यहाँ लिखेंगे। एक कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, उससे रिलेटेड कोई रूल है, लाइक वो प्राइमरी की है या नहीं है, या और भी कोई कॉन्स्टेंट ऐड करना है अगर हमें, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन कॉलम 2 का नेम और उसका जो भी डेटा टाइप है। डेटा टाइप का वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है गाइस, प्लीज आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। एंड देन बाय following the same method we have to give the name of all columns along with their data types and then at the end closing of this parenthesis and then this colon. Now तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना है create table and then the name of that table. So first of all I am going to create products table.
Products table, opening of this parenthesis, then one by one I will give all the column names. So product ID, इसका जो data type है वो integer है और ये हमारी primary key थी जैसा अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है. Then comma, then the next column which was name, इसका जो data type था वो varchar था, इसकी limit I am giving 50. Then comma, let's give more limit. Then comma. Now the next one was category. Okay. And its data type is also varchar, and the limit is 50. Then the price, इसका data type था decimal. Then we have to give the limits. So 10,2, 10 represents the total number of the digits and 2 represent the number just after the decimal. Now the last one is a stock and its data type is integer. Then अब ये लास्ट कॉलम था तो अब हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे और इसके बाद कोलन. Now we have to run it. Okay, we can see that this table has been created. Okay, now it's time to create another table which is customers. So customers table create करने के लिए same syntax we will follow. Create table and the name of this table is customer. And then opening of parenthesis, then customer ID, its data type is integer, and then the primary key, comma, and then the second it was name, it's varchar, then we have to give the comma, and then email, again email is varchar. Now phone अगेन varchar. इसी तरह से हमें सारे कॉलम्स के नेम और डेटा टाइप्स उनके लिखने होते हैं. सिटीज अगेन varchar. गाइस now close this parenthesis and then the colon. Now run it. Now next table is orders. So create table orders. Okay, and opening of this parenthesis, then the order ID integer, primary key, comma, customer ID. We can take customer ID from here. Customer ID, simply paste it, and then it's integer, comma, then order date, its data type is date, then total amount, its data type is decimal, 10,2. Guys, I hope you guys are doing it with me. So कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. समहाउ रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी गाइस, तो मैंने यहाँ से आपका स्टेप्स यहाँ से आपके स्किप हुए हैं. So let me explain once again. यहाँ तक हमने किया अभी, राइट. देन आफ्टर दैट वी हैव टू मेंशन द फॉरेन की. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की के जैसे वर्क कर रही है. सो कैसे मेंशन करते हैं? हम पहले फॉरेन की लिखते हैं, देन आफ्टर दैट उस कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर कहाँ से वो कॉलम हमने पिक किया है उसका रेफरेंस देते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करना होता है, और फिर वो टेबल और वो कॉलम जहाँ से हमने ये उठाया है एज अ फॉरेन की. ठीक है, तो इसको फिर हमने रन किया था, तो यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर्स टेबल क्रिएट हो गई थी. देन आफ्टर दैट वी हैव आई वाज क्रिएटिंग दिस अनदर टेबल एंड द लास्ट टेबल व्हिच इज ऑर्डर डिटेल्स, एंड सिंपली आई हैव रिटन ऑल द name of the columns from till here. Okay, now in this table you can see that there are total 2 foreign IDs. This one is a primary key and these 2 are foreign keys. Okay, so यहाँ पे हम इन दोनों foreign keys को mention करेंगे. कैसे mention करेंगे? So we simply have to write foreign key, and then the name of that column. So first one is order ID, इसको हम लिख देते हैं. उसके बाद इसका रेफरेंस देंगे हम. रेफरेंस क्या है इसका? ऑर्डर्स है. और इसके बाद उस कॉलम का नाम देंगे उस टेबल में से. नाउ अनदर फॉरेन की ऑल्सो वी हैव टू मेंशन, तो वी सिंपली कॉपी द होल थिंग and replace this order ID with this product ID. Paste and
पेस्ट हेयर ऑल्सो, और यहाँ टेबल का नाम था प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम ये कॉमा में हटाना होगा क्योंकि ये लास्ट हमारा था। नाउ कोलन। ओके, यहाँ पे एक बार इसको रन करते हैं। सो एक एरर आ रही है, एंड दिस एरर इज प्रोडक्ट आईडी। लेट मी पेस्ट दिस एरर हेयर सो दैट आप लोग भी देख सको। सो एरर में इन्होंने बताया है कि here foreign key, order ID, references orders, order ID. ओके, आई एम सॉरी, बहुत बड़ी एरर नहीं है, यहाँ पे कॉमा हमारा मिस हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं। So after running, refresh from here, and then after refreshing, we can see all 4 tables has been created. Now, correct? Now, one by one, we will populate all the data. अब data populate करते समय guys एक चीज का हमें खास ख्याल रखना है यहाँ पे कि सबसे पहले उस टेबल में हम डेटा को फिल करेंगे जिसमें कोई भी फॉरेन की नहीं थी। ठीक है, सो कस्टमर्स में कोई फॉरेन की नहीं थी, तो सबसे पहले हम यहाँ डेटा फिल करते हैं। सो डेटा फिल करने के लिए ये जो टेबल का आइकन दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर ये टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ फाइल पाथ देंगे जहां हमारी टेबल सेव है। सो ये हमारी टेबल है, और फिर नेक्स्ट एंड देन अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट एंड देन अगेन नेक्स्ट, एंड ऑल आर रोज हैज बीन इंपोर्टेड। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये टेबल थी हमारी, इसमें सारे हमारे डेटा फिल हो गए हैं। अब हम सेकेंड टेबल को देखते हैं जिसमें कोई भी प्राइमरी की ना हो, सॉरी फॉरेन की ना हो। सो ये प्रोडक्ट्स टेबल है, इसमें भी कोई फॉरेन की नहीं है, तो हम इसमें डेटा पॉपुलेट करते हैं। सो हियर इट इज प्रोडक्ट एंड देन नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश। सो प्रोडक्ट टेबल में भी हमारा डेटा पॉपुलेट हो चुका है। अब हम आते हैं ऑर्डर्स टेबल पे, इसमें एक फॉरेन की थी, राइट। सो अब हम इसमें डेटा पॉपुलेट करते हैं, और ये रहा हमारा ऑर्डर्स। देन सेम नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सॉरी, and then next and then done. अब last one is order details, इसमें भी हम डेटा फिल कर लेते हैं। सो ये है मेरी डेटा डिटेल्स की टेबल। then next 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 and then the next and finished. okay, now one by one let's quickly check क्या हमारे सारे टेबल्स इंपोर्ट हो चुके हैं। सो यस, ऑर्डर में भी आ गया डेटा, ऑर्डर डिटेल्स में भी आ गया है। सो गाइज ये था हमारा बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप फॉर द स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे और देखते हैं अपनी सारी क्वेरीज को वन बाय वन। सो ये है हमारा स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज बेस्ड ऑन वेयर क्लॉज, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अगर ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है, जो कि हम कर चुके हैं अभी, then the very first step that we have to do is firstly to instruct the SQL that whatever work now I'm going to do will come under the दिस स्पेसिफिक डेटाबेस। सपोज हमारा डेटाबेस था वो था स्टोर डेटाबेस, ये था ना हमारा स्टोर डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया था। तो अब हम जो भी काम करें वो इसी ही डेटाबेस में आना चाहिए, इसी डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हम करने जा रहे हैं। क्योंकि तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं यूज स्टोर, यूज एंड देन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। फिर हम इसको रन कराएंगे। जैसे ही हम रन कराते हैं आप देखेंगे कि ये जो हमारा स्टोर डेटाबेस था ये बोल्ड में आ गया है। इसका मतलब अब हम इस डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। नाउ वन बाय वन हम सारी क्वेरीज परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये वेयर क्लॉज था किस चीज से रिलेटेड। सो वेयर क्लॉज यूज होता है टू फिल्टर द रोज एज पर आर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनके बेस पे हमें कुछ स्पेसिफिक रोज ही चाहिए होती है। जब हमें वो स्पेसिफिक रोज फिल्टर करानी होती है, इन सच केसेस वी यूज वेयर क्लॉज। अगर नहीं यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें सारी की सारी रोज मिल जाएंगी या फिर एरर थ्रो होगी और हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टेबल्स थी वो थी ऑर्डर डिटेल्स, प्रोडक्ट टेबल एंड ऑर्डर्स टेबल एंड देन द कस्टमर्स टेबल। ठीक है, इन्हीं टेबल्स के बेस पे हमारी सारी क्वेरीज अब देखने को मिलेंगी। तो हमारी जो पहली क्वेरी है वो है टू फाइंड ऑल प्रोडक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। ठीक है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, राइट। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो हमें वो सारे प्रोडक्ट्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओके, सारे प्रोडक्ट्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं।
So for that what we will do, we have to simply write select star, ठीक है, star means all, फिर हमें टेबल का नाम लिखना होता है, so it's products, select star from products, ठीक है। अब ये जो है ये हमें देगा आउटपुट पूरा का पूरा, पूरी की पूरी टेबल, ये आउटपुट हमें देगी पूरी टेबल। देखिए इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, द होल टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। बट व्हाट वी वांट द आइटम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ओनली, सो फॉर दैट वी हैव टू राइट वेयर कैटेगरी इक्वल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। Now when you will run it, electronics, now again run it, so यहाँ पे guys ये apostrophe comma missing था। Now let's run it and you can see now all the products belong to this electronic category is here, ठीक है, all the products are here, fine। अब आते हैं सेकेंड क्वेरी। सो सेकेंड क्वेरी इज सेइंग टू गेट द कस्टमर्स फ्रॉम दिल्ली, हमें वो कस्टमर्स सारे चाहिए जो दिल्ली को बिलोंग करते हैं। तो ये रहे हमारे कस्टमर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिटी के कस्टमर्स हैं, ठीक है। अमन गुप्ता दिल्ली के हैं, जॉन देव भी दिल्ली के हैं, इस तरह से हमें इनके ही नाम चाहिए, यही रोज फिल्टर करनी है जो दिल्ली सिटी को बिलोंग करती हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। इतना करेंगे तो हमें पूरी टेबल एज इट इज मिल जाएगी, बट जैसे ही हम वेयर क्लॉज लगाएंगे इसका मतलब इसने रो फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। वेयर सिटी, ठीक है, जहां पे सिटी किसके इक्वल है, दिल्ली के इक्वल है, एंड देन रन इट एंड हियर यू हैव ऑल द नेम ऑफ द कस्टमर्स वेयर सिटी इज दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा है, स्टार का मतलब है सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए, सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। तो नेक्स्ट क्वेरी इज सेइंग टू लिस्ट ऑर्डर्स वेयर अ टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 500। वो ऑर्डर्स हमें चाहिए जिनका जो टोटल अमाउंट है वो 5000 अबव है, ठीक है। ये है हमारा टोटल अमाउंट, ठीक। तो इसमें जो भी 5000 अबव वाले हैं वो हमें चाहिए। सो उसके लिए हम फिर से लिखेंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे ही हम ये लिखेंगे इसका मतलब हमें पूरी ऑर्डर्स टेबल मिल जाएगी, राइट। पूरी ऑर्डर टेबल आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसके लिए हम लिखेंगे वेयर, ठीक है ना, वेयर टोटल अमाउंट कैसा चाहिए, ग्रेटर देन किससे, 5000, एंड नाउ रन इट। नाउ यू कैन सी आपके पास वो सारे अमाउंट हैं जो 5000 से बिगर हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी एंड इट इज सेइंग शो ऑर्डर डिटेल्स वेयर क्वांटिटी इज मोर देन 2। सो यहाँ ऑर्डर डिटेल्स है हमारे पास, इसमें किसी में 1 है क्वांटिटी, ये रही ना क्वांटिटी, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 2। तो हमें वो चाहिए जिनकी क्वांटिटी मोर देन 2 है, मींस 1 वाले नहीं चाहिए या 0 वाले हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट वी विल राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, किस टेबल में है ये, क्वांटिटी डिटेल्स में, क्वांटिटी डिटेल्स, ठीक है। अब हमें यहां से रो फिल्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। सो वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 2, इट्स वेरी सिंपल, राइट। नाउ रन इट। ओके, इट वाज सिंपल बट यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम कर दी है। क्वांटिटी डिटेल्स नहीं है, ये ऑर्डर डिटेल्स है, द टेबल नेम इज ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। सो हियर हमारे पास वो सारे ऑर्डर्स आ गए हैं जिन जिनमें जो क्वांटिटी थी वो ग्रेटर देन 2 थे। इजी गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेरी पे मूव करते हैं। सो इट इज सेइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट्स दैट आर आउट ऑफ स्टॉक। सो आउट ऑफ स्टॉक होने का क्या मतलब है कि वहां पे 0 नंबर होगा, वो स्टॉक में है ही नहीं। तो देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक नाम का कॉलम कहाँ है, ये रहा। प्रोडक्ट टेबल में स्टॉक नाम का कॉलम ये है। तो जहां पे भी स्टॉक 0 है, जैसे ये स्टॉक 0 है, इसका मतलब यहाँ है ही नहीं सामान, आउट ऑफ स्टॉक है, राइट। सो इनको हमको, इनकी लिस्ट हमें लानी है। सो व्हाट वी विल राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, प्रोडक्ट टेबल में था ये, प्रोडक्ट्स,
where stock equals 0 and this is it. Now run it. So यहाँ हमारे पास दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, वन इज साउंड बार, अनदर इज वैक्यूम क्लीनर. इनके ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए, फटाफट मंगवा लीजिए स्टॉक में आप. ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेरी पे. सो नेक्स्ट क्वेरी इज सेइंग टू गेट द कस्टमर्स हुज ईमेल एंड्स विद gmail.com. ये सेम क्वेरी हमने कल भी परफॉर्म करी थी, मतलब प्रोजेक्ट 3 में. कोई नहीं, फिर से आज कर लेते हैं. सो इट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट, वेयर ईमेल लाइक. अब ईमेल है, ये वैर कैर है, तो हम यहाँ इक्वल्स नहीं लगा सकते हैं. सो हमें यहाँ लगाना होता है लाइक और एंड देन अपॉस्ट्रोफी कॉमा, देन परसेंटेज and then @gmail.com. Now what does this percentage signify? ये परसेंटेज कहता है कि इससे पहले, परसेंटेज का मतलब यहाँ कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं. यहाँ डेटा पेंसिल हो सकता है, यहाँ पे सब किसी का नाम हो सकता है, सपोज सौरभ नेम है तो सौरभ @gmail.com, कुछ भी हो सकता है, बट एंड जो होगा वो होगा @gmail.com से. इजी. ओके, सो अब हम इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी. सो ये है हमारे कस्टमर्स जिनके पास जीमेल आईडी है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे. सो नेक्स्ट क्वेरी इज सेइंग टू लिस्ट द प्रोडक्ट्स प्राइस्ड बिटवीन 1000 and 20,000. हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी रेंज जो है 1000 और 20,000 के बीच में है. ठीक है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार. अब ये जो प्राइस है ये किस टेबल में गिवन है, पहले तो ये देख लेते हैं. सो प्राइस प्रोडक्ट टेबल में गिवन था, या सो हियर यू कैन सी द प्राइस. अब ये 45,000 है, तो क्या ये हमारी रेंज में आ रहा है? नहीं, हमें 20,000 रेंज तक में चाहिए. ये 5,000 है, ये भी हमारी रेंज में नहीं आ रहा है, हमें 1000 से 20,000 की रेंज वाले ही चाहिए. ये आ रहा है हमारी रेंज में, इट इज 16,000. ठीक है, सो ऐसे ही टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें उनकी लिस्ट निकालनी है. सो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, एंड देन रो फिल्ट्रेशन स्टार्ट. सो where price is between, अब यहाँ between कीवर्ड यूज होता है, between 1000 and 20,000 and this is it. Now run it. So यहाँ देखिए जो भी प्राइस आपको मिलेंगे वो इसी रेंज में मिलेंगे, 18,000, 4,000, 3,000. उस ना इससे कम मिलेगा ना 20,000 से ज्यादा मिलेगा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे एंड इट इज सेइंग फाइंड ऑर्डर्स प्लेस्ड इन 2024. ठीक है, सो डेट किस टेबल में मेंशन थी? डेट, ऑर्डर डेट मेंशन है हमारी ऑर्डर्स टेबल में. सो यहाँ से हमें वो डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, वो रोज चाहिए जो 24 को बिलोंग करती है, 2024 को. सो फॉर दैट वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ईयर. ठीक है, ईयर. अब हमें यहाँ कॉलम का नाम देना होगा, यहाँ पूरी पूरी डेट नहीं थी क्योंकि हम सिर्फ 2024 की बात इन्होंने बोली है, तो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि जहां ईयर जो है, ठीक है, ईयर किस कॉलम में मिल रहा है, तो वो मिल रहा है ऑर्डर डेट कॉलम में. ठीक है, मींस इस ऑर्डर डेट कॉलम में से आप सिर्फ ईयर को फिल्टर कर लीजिए. तो वेयर ईयर इक्वल्स 2024. नाउ रन इट. सो ये आपके सारे ऑर्डर्स आ गए हैं जो प्लेस हुए हैं 2024 में. इसी तरह से अगर हमें मंथ चाहिए होगा तो हम यहाँ पे मंथ फंक्शन को यूज करेंगे. ठीक है, अभी हमें ईयर चाहिए था तो हमने ईयर फंक्शन को यूज किया है. ये क्या करता है, इस कॉलम में से, डेट के कॉलम में से आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे देता है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी विच इज गेट कस्टमर्स whose name starts with S. Okay, so हमें कस्टमर्स के डिटेल्स चाहिए बेसिकली. सो वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स. ठीक है, अब वो वाले ही दें जिनका जो नाम है वो एस से स्टार्ट हो रहा है. तो वेयर नेम, कस्टमर्स में ये देखिए कस्टमर का जो नेम था, ये नेम है ना, नेम कॉलम. सो वेयर नेम लाइक, अगेन वेयर क्या है तो हमें लाइक यूज करना होगा. एस क्योंकि हमें स्टार्टिंग एस से चाहिए. अब बाद में कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं है, तो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं है, उसको कैसे मेंशन करते हैं, उसके लिए हम परसेंटेज साइन को यूज करते हैं एंड देन अपॉस्ट्रोफी कॉमा एंड देन द कोलन. नाउ रन इट. Now here you are with the customers whose name starts with S. Right? Now come to the query number 10 and it is saying to list orders where the total amount is not equal to 1000. Total amount कुछ भी हो पर वो बस 1000 के इक्वल ना हो. ओके, कुछ होगा उनका अंदर का इंटरनल सिस्टम कि उन्हें 1000 से कुछ प्रॉब्लम होगी, सो उन्होंने बोला है 1000 ना हो बाकी कुछ भी हो.
सो फॉर दैट वी विल राइट सेलेक्ट। पहले तो हमें देखना है कि टोटल अमाउंट, ठीक है, ये किसी कॉलम का नाम है, ये किस टेबल में मिल रहा है। सो ये हमें कहाँ मिल रहा था, यू रिमेम्बर, ये हमें मिल रहा था ऑर्डर्स टेबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर टोटल अमाउंट इज नॉट, ये इज नॉट का सिंबल है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 1000। अब हमारे पास वो सारे अमाउंट आ जाएंगे जो 1000 के इक्वल नहीं है। अब आप चेक कर लो, इसमें कोई भी आपको टोटल अमाउंट 1000 के इक्वल नहीं मिलेगा, राइट। सो इस तरह से हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी डेटा सेट में, वो हमें निकाल करके देनी होती है, हमें परफॉर्म करना होता है एज पर दैट रिक्वायरमेंट। तो जब हम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेरीज देखेंगे तो पहले ये इजी चीजें हैं, जब जैसे जैसे ये हमारे माइंड में सेट होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा माइंड और लॉजिकल साइड की तरफ जाता जाएगा और हम इजी वे में और डिफिकल्ट क्वेरीज भी करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी क्वेरी नंबर 11 में, एंड इट इज सेइंग टू फाइंड प्रोडक्ट्स नॉट इन द किचन कैटेगरी। सो वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किचन कैटेगरी वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए, राइट, जो नहीं है उसमें। सो वो डेटा किसमें था, प्रोडक्ट्स का डेटा किसमें था, सारा हमें फाइंड करना है क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का डेटा किसमें था, वो था प्रोडक्ट टेबल में। सो टेबल का नाम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स। नाउ अब हमें कौन सी रोज चाहिए, जिनकी कैटेगरी किचन नहीं है, ठीक। सो वेयर कैटेगरी इज नॉट इक्वल टू, अभी हमने देखा था ना, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन, सो कैटेगरी नॉट इक्वल टू किचन। नाउ रन इट। अब यहाँ जो भी आपको कैटेगरी मिलेगी उसमें किचन नहीं होगा, बाकी सब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, या बट नो किचन, ओके। Now, this is our 12th query and it is saying to list the products where name contains S. अब ये नहीं बोला इन्होंने कि सेट जो है वो इस स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, इन्होंने कहा है बस कंटेन्स, उसमें होना चाहिए ये सेट। सो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसे होगा। जब हमें इनिशियल चाहिए था, केवल S चाहिए था, तो हमने परसेंटेज S लिख दिया था, सॉरी S परसेंटेज लिख दिया था कि स्टार्टिंग में तो S हो और बाद में आगे कुछ भी हो, दिस परसेंटेज मीन्स कुछ भी हो। बट हमें अब क्या चाहिए, सेट चाहिए, और ये पूरे नाम में कहीं भी हो सकता है ये सेट। सो हम इसमें क्या करेंगे कि सेट से पहले कुछ भी हो, ठीक, और सेट के बाद कुछ भी हो। इसका मतलब ये हुआ ना, सेट से पहले कुछ भी हो और सेट के बाद कुछ भी हो, तो ये हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहिए, तो ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के टेबल में मिलेगी। वेयर नेम ऑफ द प्रोडक्ट like, ठीक है, equals, like मतलब equals what, this one, and then run it, and here you have all the sofa set, spoon set। अब हो सकता है वैसे सारे में एंड में सेट लिखा हुआ है, बट अगर बाय चांस सेट के बाद किसी ने स्पेस दे दी होगी, ठीक है, और हमने ये शो नहीं किया, ये यहाँ मेंशन सॉरी नहीं किया, तो हमारे पास वो स्पेस वाली जो रो है वो नहीं आएगी। तो इसका मतलब एक पूरा प्रोडक्ट हमारे एनालिसिस से जा रहा है, ठीक है। तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे और हम यहाँ बाद में भी परसेंटेज मेंशन करेंगे कि बाद में भी कुछ भी हो, फिर वो स्पेस ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेरी नंबर 13 एंड दिस सेज टू फाइंड ऑर्डर्स प्लेस्ड बिफोर 1 जनवरी 2025, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार, ये किस टेबल में मिलेगा, ऑर्डर्स टेबल में, क्योंकि जो डेट है वो ऑर्डर्स टेबल में गिवन है। सो वेयर order date is less than this one, and यहां से हम इसको कॉपी कर देते हैं। डेट लिख रहे हैं तो हमें ये apostrophe जरूर यूज करने हैं। Now run it, and here you have all the orders that have taken place before the 1st January 2025. See, 23, 24, 23, 24 like this, okay. Now here is our query number 14, and this query is saying to find order details for a specific product 5, जिसकी product ID 5 है, उसकी details हमें चाहिए। So उसके लिए हम क्या करेंगे, select all from order details, product ID order details में given है, where product ID equals 5, simple. Now run it,
सो ये है उन ऑर्डर्स की डिटेल्स जिनकी प्रोडक्ट आईडी 5 है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेरी इज सेइंग टू गेट द प्रोडक्ट्स विद प्राइस एंडिंग इन 00, जिनके प्राइस के एंड में 00 है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें वो परसेंटेज वाला मैटर यूज करना पड़ेगा, सॉरी परसेंटेज वाला कुछ भी वाला मैटर यूज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट लेट्स राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये प्राइस किस टेबल में गिवन था, प्रोडक्ट्स टेबल में, राइट, वेयर प्राइस लाइक परसेंटेज 00.00 एंड दिस, क्योंकि हमें एंड में 00 चाहिए। नाउ यू कैन सी जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके भी एंड में 00 है वो प्रोडक्ट्स आ गए। अब आते हैं लिस्ट कस्टमर्स हु आर नॉट फ्रॉम कोलकाता और दिल्ली, ठीक है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी, कोलकाता दिल्ली सिटी है, सिटी वाले कॉलम में मिलेंगी, बट नॉट इन, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा है। अगर सिर्फ कोलकाता कह देता तो हम सिटी नॉट इक्वल टू कोलकाता लिख देते हैं, बट यहाँ दो ऑप्शन दे रहा है, इसलिए हमें लिस्ट पूरी बनानी है। इसका मतलब हमें यूज करना पड़ेगा इन या नॉट इन, ठीक है। सो जहां सिटी नॉट इन व्हाट, कोलकाता कॉमा दिल्ली। नाउ रन इट। One apostrophe is missing. Yeah. So here कोलकाता और दिल्ली वाले नहीं होंगे, बाकी उसके अलावा हर सिटी के कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, अब आते हैं क्वेरी 17। फाइंड ऑर्डर्स वेयर द अमाउंट इज ईदर 2000, 5000 और 10,000, ठीक है। सो अमाउंट है, इसका मतलब ये था हमारा ऑर्डर्स टेबल में। सो वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, वेयर टोटल अमाउंट in 2000, 5000, 10,000 and then colon. Now देखते हैं क्या हमारे पास है ऐसे अमाउंट। सो इट्स शोइंग नन बिकॉज हमारे पास होगा नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर होगा नहीं जिसका अमाउंट इधर 2000 हो या 5000 हो या 10,000 होता तो वो यहाँ लिस्ट में आ जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट, गेट कस्टमर्स whose name contains both A and E, जिनके नाम में A भी हो और E भी हो। तो इसको कैसे करेंगे, अब इन्होंने दो कंडीशन दे दी है। अगर सिर्फ इतना लिखते हैं ये चीज नहीं होती, ये चीज अगर नहीं होती सिर्फ A होता तो हम क्या लिखते, परसेंटेज A एंड परसेंटेज, मतलब A आ रहा है उनके नाम में, बट हमारे पास एक और कंडीशन दे दी है इन्होंने कि एंड E भी हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंड, और इसके बाद हम लिखते हैं पूरा वो नाम और फिर से ये लाइक दिस, ऐसे हमें यूज करना होता है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि नेम कस्टमर टेबल में है। नाउ फिल्टर करेंगे वेयर नेम लाइक दिस, ओके, और यहां पे फिर से हमें लिखना होगा नेम लाइक दिस। तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। यहाँ पे हमको अपॉस्ट्रोफीज तो लगानी होती है। नाउ रन इट। सी, सो जिन जिन के नाम में ई या ए आ रहा है वो सारे नाम यहाँ आपके पास आ गए, ठीक है। और अब आते हैं क्वेरी नंबर 9 में, एंड इट इज सेइंग टू फाइंड प्रोडक्ट्स विद स्टॉक बिटवीन 1 एंड 10 एक्सक्लूडिंग 5। हमें 1 भी हो, सॉरी 1 और 10 दोनों के बीच में हो स्टॉक, लेकिन 5 ना हो बस, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी ये प्रोडक्ट्स हमारे, सॉरी स्टॉक हमारे किस टेबल में थे, प्रोडक्ट्स टेबल में थे, बट वेयर स्टॉक between 1 and 10 and stock is not equal to 5। और भी कोई कंडीशन होती तो वो भी हम लिख देते हैं एंड लगा के, ठीक है। एंड हियर सारे स्टॉक्स आ गए 1 to 10 के बीच में, लेकिन 5 नहीं है यहाँ पे,
अब लास्ट क्वेरी, एंड इट इज सेइंग फाइंड कस्टमर्स हु आर नॉट फ्रॉम मुंबई. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम customers where city not equal to Mumbai. Okay, and run it. And this is your list of the customers where city is not Mumbai. Other cities are here. So ये था guys हमारा आज का प्रोजेक्ट. अब जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में with some new queries, with some new clauses, and keep practicing. Take care. Bye bye.